देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। मेरे वालिद इतने बीमार हो गए कि उनकी ज़िंदगी का हमें उस वक्त पता नहीं था, तो मैंने मियाँ साहब के साथ जाना चाहा। मैं ही ख्याल रखती थी उनका, मैं ही उनकी तीमारदारी करती थी। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था उन्होंने, कि अगर मैं कोई बात करूं तो वहाँ पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। वो मेरे वालिद नहीं हैं, वो इस कौम का सरमाया है। हमें ज़िंदा लीडर चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। तो अगर मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही थी तो मैं करोड़ों अवाम की नुमाइंदगी कर रही थी, जिनकी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ 40 साल और वोट और एतमाद और ख़िदमत मियाँ साहब में हुई भी है। तो मुझे ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना था। और दूसरी बात, में आपने कहा कि मैं खामोश क्यों, कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज़ किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज़ किया। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि बोलना आसान, खामोश रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन उनके मुताबिक वो मियाँ साहब की हिफाजत के लिए उनको ये लगता है कि वो खामोश हैं। अब हमने अपने एनालिस्ट से पूछा है कि अब इतना सारा कुछ हो गया, जैसे कि कल भी जो वाक़या हुआ है, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब के इल्ज़ामात, मरीम नवाज साहब का खदशा, तो क्या होना चाहिए? क्या इतना कुछ होने के बाद मरीम नवाज साहिबा को खामोश रहना चाहिए या फिर सियासी तौर पर मुतहरिक हो जाना चाहिए? ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास, खामोश या मुतहरिक के। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और मुनीब फारूक साहब। तो मज़हर अब्बास साहब, बड़े दिनों के बाद आप पैनल पर हमें ज्वाइन करें, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। देखिए, फैसला तो वो खुद करेंगी, लेकिन खामोशी अगर किसी मसलहत का नतीजा है, जाहिर है फिर आप जो सियासत कर रही हैं वो सियासत अपने आप को या अपनी फैमिली को बचाने के लिए कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इसलिए खामोश हैं कि आप गवर्नमेंट को कंफ्यूज करना चाहती हैं, गवर्नमेंट को मुश्किल में डालना चाहती हैं, कि जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि जब मैं बोलती हूँ तो गवर्नमेंट परेशान होती है, जब मैं खामोश होती हूँ तो गवर्नमेंट परेशान होती है, तो मेरा ख्याल है कि खामोशी तो बहरहाल सियासत में जो है वो क़तई तौर पे खला पैदा करती है। अगर आप लंबे अरसे से खामोश हो जाएं, मियाँ साहब लंबे अरसे के लिए बाहर चले जाएं, तो ये सियासत जो है ये मेरा ख्याल है आवाम को आपसे दूर कर देती है और आपको आवाम से दूर कर देती है। सियासत जनरली मैं बात कह रहा हूँ। कल जो कुछ हुआ उसकी मेरा ख्याल है उसका फॉरेंसिक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पत्थर लगा, ईंट लगी, लेज़र गन से फायर हुआ, ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और जो बातें हो रही हैं, उसका एक इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक हो जाना चाहिए। ये अलग बात है कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है ये आम से पत्थर से तो उस पर निशान नहीं पड़ता, और जितना गहरा निशान नज़र आया है वो तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी फॉरेंसिक होगा तो आपको पता चल जाएगा उस चीज़ का कि एग्जैक्टली क्या चीज़ लगी है। ये तो आप नहीं कह सकते एक मजमे में जब ईंटें या पत्थर बरसाए जा रहे हो तो किसकी ईंट या किसका पत्थर आके लगा है। लेकिन जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कल बात कह रहे थे, अगर ये लेज़र गन वाली बात है तो लेज़र गन की बात की तस्दीक करना ज़्यादा, तस्दीक या तरदीद होना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है अगर सही तरह से उसकी तहकीकात हो जाए। तो उस पूरे वाक़े की एक गैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने जो बातें की कि 10 लाख रुपए तकसीम किए गए, 8 रोज़ से तैयारी हो रही थी, इसकी भी ज़रा तहकीकात हो जाए कि चौहान साहब को कैसे पता चला, और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने उसके हवाले से इक़दामात क्या किए, अगर ये 8-9 रोज़ से पहले से उनको पता था ये सारी चीज़ें। लेकिन मरियम नवाज साहिबा को और मियाँ साहब को, क्योंकि उनका एक जो बैगेज रहा है वो यही रहा है कि वो 2000 में भी अचानक पूरी फैमिली पाकिस्तान से चली गई 10 साल के लिए। यहाँ जावेद हाशमी और दीगर जो कारकुन हैं उनके सपोर्ट पूरी पार्टी को कर दिया गया, उसकी वजह से PMLQ भी क्रिएट हुई। तो अगर उस तरह की पॉलिटिक्स करनी है तो फिर जाहिर है उसके नुकसानात अपने होते हैं। लेकिन अगर आप किसी वजह से खामोश थी, आप इस वजह से खामोश थी कि आपके बोलने से आपको खदशा ये था कि मियाँ साहब को उधर जो है वो मुश्किलात में डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए पॉलिटिक्स में होता है। मुझे तो इसका भी नहीं समझ में आया कि एक पत्थर या जो भी चीज़ शीशे से, देखिए मैं आपको सिर्फ आखिर में एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जब मुर्तज़ा भुट्टो की गाड़ी पे फायरिंग हुई थी तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उसके बाद एक मरतबा मैंने उनसे पूछा था कि उसकी तहकीकात में क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ तस्वीर दिखाई थी जिसमें यह बताया गया था कि गोली जो है वो ऊपर से आई थी और छत जो गाड़ी की छत है उसको चीरती हुई चली गई थी। जब मैंने शोएब तलल साहब जो उस वक्त आए पुलिस सरबराह थे उनको बुला के पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूं, गाड़ी में ऊपर से कहीं गोली नहीं आई। तो इस तरह भी इस लेवल पे भी जो है आपके चीफ एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट को कंफ्यूज किया जा सकता है गाड़ी के मामलात में। तो मेरा ख्याल है उसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। बाकी मरियम नवाज पार्टी की अपनी मसलहत होती है कि वो सियासत में खामोशी इख्तियार करते हैं या एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं। ठीक है जी, गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए, खामोशी की उनकी अपनी वजूहात हैं, उसके ऊपर देखिए। इरशाद भट्टी साहब, जब कल मैंने यही सवाल आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि जो पत्थर वाली स्टोरी है वो एडअप नहीं कर रही है, ये अब जो दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं ये शायद इसमें कुछ हकीकत हो, तो आज भी आपको यही लगता है? अब तो मरियम नवाज साहब ने गाड़ी की हालत भी दिखा दी है। पहली बात मैडम शेख, सवाल का निसाबी किताबी जवाब, ये बड़े सियाने लोग हैं, काया लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इसलिए इनको मत कहा करें कि हमने उनको बताना है कि आपने खामोश रहना है या बोलना है। ये अल्लाह के फजल से अगली जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां इनके स्क्रिप्ट और मसलतें और डीलें और ढीलें शुरू होती हैं। दूसरी बात, ये मरियम नवाज की री एंट्री नहीं थी, एक केस में पेशी थी। तीसरी बात, नैब के इर्द गिर्द जो गाड़ी दिखाई गई थी वो इतनी जख्मी नहीं थी जितनी अब घर जाकर जख्मी हो गई है। रास्ते में अगर उसको कुछ दुख हुआ है गाड़ी को तो वो एक अलग बात है। चौथी बात यह कि कारकुन क्यों, जलसा करना था, रैली थी, ताकत शो करनी थी, डराना धमकाना था, क्यों कारकुनों को बुलाया गया? पेशी थी, पेशी पे आती चली जाती। अच्छा, बाकी ये है कि पत्थर, लेजर गन, बुलेट प्रूफ गाड़ी, जान से मारने की कोशिशें, जानी नुकसान। मरियम नवाज गाड़ी से बाहर भी निकली थी, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, उस वक्त क्यों नहीं कुछ हुआ? 1 घंटा वहां रही तब क्यों नहीं हुआ? कोई क्यों करेगा? सवाल ये है, कोई क्यों करेगा? ये डराने के लिए? क्यों डराएगा? किस लिए? वो तो पहले ही खामोश हैं। अब वो हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चला रही हैं कि हुकूमत गिर रही है, उन्होंने कहा डरा दिया जाए। देखिए, फिर वही मैं कह रहा हूं, JIT में पेशियां हुई सब खानदान की, कभी ऐसा हुआ नहीं। एवनफील्ड, अल अजीजिया, फ्लैगशिप 184 समातें हुई, 134 में मियां साहब आए, कभी ऐसा हुआ नहीं। 60 पेशियों पर मरियम नवाज आई, कभी ऐसा हुआ नहीं। गिरफ्तारियां हुई, कभी ऐसा हुआ नहीं। जमानत हुई, कभी ऐसा हुआ नहीं। मियां साहब रैली की सूरत में जेल पहुंचे, कभी ऐसा हुआ? आप अगर मेरी बात तो सुन लेंगी, अगर आपको इतनी जल्दी है, अगर इतनी जल्दी है तो खुद जाके मरियम नवाज साहबा से पूछ लें या नायब से पूछ लें, मेरी बात सुन लें। अच्छा, जमानत हुई, मियां साहब रैली की सूरत में जेल गए, कभी ऐसा हुआ नहीं। मरियम नवाज इसी नायब हेडक्वार्टर में कैद रही, कभी ऐसा हुआ नहीं। यहीं से पेशियों पर गई, कभी ऐसा हुआ नहीं। इतना हुआ था कि कैप्टन सफदर ने वो डंडा पुलिस वाले से छीना था, बस। शबाज शरीफ, हमजा शबाज पेशियां हुई, कभी ऐसा हुआ नहीं। ये सब मनसूबा बंदी से हुआ है, मकसद है, सब की प्लानिंग है, बड़ी पुरानी प्लानिंग है। अदालत बुलाए, अदालत को मशकूक कर दो, एहतसाब को मशकूक कर दो, नैब को मशकूक कर दो, ना बांस रहे बांस, ना बजे बांसुरी। ये गॉड फादर्स हैं, ये सिसिलियन माफिया है। पनामा JIT में नहीं देखा कि अरकान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, हमारी जानों को खतरा है। जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग JIT वालों का नहीं पता कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि हमारी जानों का खतरा है। आज ये वही कर रहे हैं, कल कोई और करेगा। कल इमरान खान और ताहिर कादरी के धरनों में ऐसा हुआ था, आज ये कर रहे हैं, कल कोई और करेगा। और आखिरी बात, मेरी तमाम पाकिस्तान से गुजारिश है, आज सियासतदान जत्थों की सूरत में जा रहे हैं और सबको डरा रहे हैं। ताजर भी जाया करें जत्थों की सूरत में, वकील और डॉक्टर तो जाते ही हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी जत्थों की सूरत में जाया करें, और मेरे साफी भाई सारे जत्थों की सूरत में जाया करें, और फिर लेजर गन और पत्थरों की थ्योरियां बना के लाया करें। इस मुल्क में ये माफिया का मुल्क हो गया है, इस मुल्क में कोई कानून की रिट नहीं, हुकूमत कमजोर होती जा रही है, ये जत्थे ताकतवर। ठीक है जी, हसन निसार साहब का कमेंट शामिल करते हैं। ठीक है, हसन निसार साहब। देखें, मरियम नवाज ने अशरों का तजुर्बा इनहेरिट किया है। ये लोग पावर प्ले की हर वारदात, हर ट्रिक, हर पेंतरे,
हर हरबे से पूरी तरह वाकिफ है। खामोश रहना है मरियम ने या चहचहाना है, वो और उनके अब्बा जी हम सबसे बहुत बेहतर जानते हैं, या कम से कम मैं नहीं। इस पे कम, हाँ, ट्वीट करना और ना चुप रहना और बोलना व्हाटएवर, इस पे मैं क्या तबसरा करूं, क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्ट रखता हूं खुद को आपके सवाल तक। सवाल आपका सादा है, खामोश रहना चाहिए या मुतहरक होना चाहिए। वो क्या मुतहरक, ये अजीबो-गरीब तरह का खेल है। कभी ये हुक्मरान खानदान होता है, कभी ये कठपुतलियां बन जाते हैं, कुछ भी नहीं है। तो मैं तो नहीं इस पे कमेंट कर सकता, वो जब बहुत सियाने लोग हैं, ठीक है, ठीक है, बस जी, आई एम थ्रू। मुनीर फारूक साहब, ठीक है जी। मुनीर फारूक साहब, जहां हम बाकी सवालात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वहाँ एक सवाल जनरली कल की जो फुटेजेस है उनको देखिए ये भी बनता है कि हमने एक फुटेज में ये देखा कि पुलिस एहलकार पत्थर मार रहे थे। तो सोचने की बात है, क्या पुलिस या राइट फोर्स का फर्स्ट रिस्पॉन्स ये होता है कि सामने अगर मुश्तइल अफराद हैं या प्रोटेस्टर्स हैं, जो भी है, उनके पत्थर उनको उठा के वापस मारो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने जिस क्लिप का आप हवाला दे रही हैं वो मैंने भी क्लिप देखा है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी टाइमलाइन पे लगाया था ट्विटर, उन्होंने खुद ही शेयर किया, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब दो तीन गुजारिशात हैं। एक तो ये कि मेरी नज़र से अभी बल्कि थोड़ी देर पहले मैंने वो FIR भी पढ़ी है जो कि नैब की तरफ से करवाई गई है, और वो भी दरख्वास्त मेरे सामने है जो कि सफदर साहब की तरफ से, यानी मरीम नवाज शरीफ साहब ने दी है, हाँ जी, उनकी तरफ से वो दरख्वास्त मेरे सामने है, मैंने उसको भी पढ़ा है। अब देखिए, बात बड़ी दिलचस्प है। कल मैंने अपनी तरीके से कुछ मालूम करने की कोशिश की, जो होता है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि आप पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। तभी पता लग सकता है ना कि ये जो पूरी थ्योरी है कि जी लेज़र गन इस्तेमाल और पता नहीं क्या क्या, ये सारी बातें सामने आई हैं। अगर इसको लॉजिकली देखें, मैं वहाँ पर फर्स्ट अकाउंट तो मैं नहीं दे सकता बिकॉज आई वाज नॉट देयर। मैं तो जो वहाँ से मुझे रिपोर्ट कर रहे थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज, मैं तो उनकी बात को मुस्तनद समझूंगा। उनके मुताबिक मरीम नवाज शरीफ साहबा वहाँ गई हैं, इनके साथ लोग मौजूद थे, फ़ाइन, पाबंदी भी कोई नहीं थी, और लोग जाते हैं अपने अपने पार्टी लीडरान के साथ, फेयर इनफ। उन्होंने खुद बताया है कि जी दो, एक आउटर लेयर थी, एक इनर लेयर थी। आउटर लेयर, आउटर कॉर्डन वो था जहाँ से लोगों ने रुकना था और फिर मरीम नवाज शरीफ की गाड़ी ने अंदर जाना था। वहाँ पर वो अपने ज़ोरे बाजू पर वो कारकुनान उस हिसार को तोड़ने में कामयाब हुए और वो अंदर आ गए उस जगह तक जहाँ पर नैब का जो मेन दरवाज़ा है, क्योंकि वो पूरा दफ्तर एक्सपोज्ड है, ये बिल्कुल ठोकर न्याज बेग के ऊपर बना हुआ है, और पूरा दफ्तर किसी गली में नहीं है जी, बिल्कुल वो मेन रोड के ऊपर है, तो मेन रोड पे एग्जैक्टली। तो वो जब उसके करीब आ गए तो नेचुरल बात है वहाँ पर फिर पुलिस ने रेजिस्टेंस दिखाई, और रेजिस्टेंस के नतीजे में देखिए वो फिर वो मेथड नहीं होता। आप अगर, मैंने एक दफ़ा जब 2014 में यहाँ धरना हुआ इस्लामाबाद में, तो उस वक्त मैंने ये मिसाल दी थी कि आप इंग्लैंड के अंदर देख लें, राइट्स देख लें, वहाँ जब बैटन चार्ज होता है ना, तो पुलिस भी वहाँ पर जब मार रही होती है या प्रोटेस्टर को धकेल रही होती है, तो वो ये नहीं देखती कि भाई जरा सीधे होइएगा और अपनी कमर को ऐसे कीजिएगा, मैं आपको फलानी जगह डंडा मारूंगा। वो तो हीट ऑफ द मोमेंट में जो सामने आता है उसका कंट्रोल करना होता है, लोगों को धकेलना होता है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट भी हो जाता है रिस्पॉन्स लॉ एनफोर्सर की तरफ से, वो हो सकता है। लेकिन पुलिस वालों का ये कहना है कि जी हमारी तो, अगर हम वहाँ मौजूद ना होते और रेजिस्टेंस ना दिखाते तो ये तो PIC जैसा एक वाकया हो जाना था, क्योंकि इतनी ज़्यादा चार्ज था मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ, जो क्राउड था उनमें, लोगों में इतना ऑलरेडी इतना गुस्सा था फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वो लोग मतलब इस तरीके से आए और फिर जो कुछ हुआ। हाँ, जो फुटेज उन्होंने दी है वो शर्मनाक इसलिए है देखने वाले के लिए भी कि वो देखा जा रहा है कि उस गाड़ी के अंदर मरीम नवाज शरीफ है। अब मरीम नवाज शरीफ खुद ईंटें या पत्थर पकड़ के तो पुलिस वालों को नहीं मार रही थी, वर्कर मार रहे थे। अब जब वो मार रहे हैं तो वन कैन सी कि वो पुलिस वाले कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, वो अबाउट लेट से 100 मीटर या 150 मीटर पे खड़े होंगे, दे कैन वेल स्पॉट कि ये मरीम नवाज शरीफ की गाड़ी है, इसको पत्थर नहीं मारना, हमने जो हमें मार रहे हैं हमने उनको मारना है। लेकिन पत्थर इनकी गाड़ी को लग रहे थे। उसकी मुझे कोई लॉजिक तो समझ नहीं आई। वो एक शर्मनाक सी वीडियो है, उससे पता लगता है कि वाकई हमारी एंटी राइट फोर्स की ट्रेनिंग में अभी भी प्रॉब्लम है। वो इमोशनली फिर भी इतने चार्ज हो जाते हैं कि फिर वो भी आगे से
डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स से जाती अच्छा, है जो आपका। तो मुनीब, क्योंकि आपने इसमें बड़ा प्रोब किया है, जी। ये जो मरियम नवाज साहब और नून लीग कह रही है कि जी ये पत्थर नहीं कुछ और हो सकता है, तो इसमें आपको कितना वजन लगता है? देखिए, मैंने अलीना बड़ा मोहतात से इसका जवाब दिया जा सकता है। अब जो राना सनाउल्लाह साहब ने रात को फरमाया, उन्होंने कहा कि ये जी कोई लेज़र, अब देखिए जो मुझे थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा तजर्बा है, ये जो आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं, B6 लेवल होता है या B7 लेवल या इससे फिर ऊपर चली जाती है। जो B6 लेवल है उस पर आम बुलेट जो है वो नहीं असर करती, लेकिन जो बिल्कुल स्टील बुलेट होती है वो पियर्स कर जाती है, वो थ्रू हो जाती है। लेकिन जो B7 लेवल की गाड़ियाँ होती हैं उनमें बॉम्ब और छोटे जो बॉम्ब्स हैं या जो स्टील प्लेटेड जो होती है कोई आपकी ये बुलेट, कोई बड़ी गन की बुलेट, ये भी वो रोक लेती है। लेकिन जो निशानात मिले हैं उनकी गाड़ी पे, या तो वो कोई ऐसा अब भारी पत्थर है, क्योंकि अगर लेज़र है तो लेज़र वुड नॉट हैव स्टॉप्ड। लेज़र तो फिर वो ये नहीं होता था कि जी लेज़र से कोई लेज़र गन नहीं होती, लेज़र तो फिर वो पियर्स करता है ना, वो तो फिर गुजर जाता है, अंदर जो बैठा हो उसको भी चीर जाता है वो तो फिर। अगर तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान में लाहौर शहर के अंदर कहीं पर कोई ऐसा लेज़र गन लेके बैठा हुआ है, कोई अजीब ही मखलूक जिसने वो निशाना लगाया है और पता नहीं चला किसी को। सो वो भी मुझे लगता है कि वो कोई इतना भारी पत्थर, पॉइंटेड पत्थर इस तरह लगा है कि उसने स्क्रीन स्मैश नहीं की। स्क्रीन के ऊपर अगर फायर भी लगे आर्मर्ड गाड़ी के ऊपर तो वो निशान अपना छोड़ता है, क्रैक डाल देता है। वो ये नहीं होता कि वो कोई मूवीज की तरह होता है कि उसमें कोई निशान ही ना डले। अच्छा, खामोशी से मुतल्लिक क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको, मसलहतन वापस मरियम नवाज साहिबा खामोश हो जाएंगी या फिर अब कुछ उनको जरा मुतहरिक होना चाहिए? मेरे ख्याल में उनका जो पर्पस सर्व हो रहा है, वो कल जो भी वाकया हुआ, इट गॉट हर ए गुड माइलेज, गुड पॉलिटिकल माइलेज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा, सो अगर वो खामोश हो जाती हैं तो मैं नहीं समझता कोई इतनी अक्लमंदी की बात होगी। अब वो उनके नज़रिए से अगर देखा जाए, मरियम नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो वो बोलेंगी बिकॉज शी विल रिमेन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। FIR भी हो गई, उन्हें कैंपेन भी शुरू हो गई, फिर PTI के हमारे जो दोस्त हैं वो तो आपके ख्याल में अब उनको थोड़ा मुतहरिक होना चाहिए, खामोश नहीं होना चाहिए? कल उनको पॉलिटिकल माइलेज अच्छी मिल गई है, ठीक है।